ना अपनी पूरी जर्नी में एक बार भी घर नहीं आया था। एक दिन आया था बस केवल गोवर्धन को। मेरी अम्मा की भी डेथ हो गई थी, मेरे बाबा की भी डेथ हो गई थी, पर मैं एक बार भी मतलब नहीं आया था अपने घर पे। और फिर एक बार तो ये हो गया था, मेरी उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। सर को पता, मैं सर को भी कॉल करके कहा था, सर मेरी तबीयत बहुत बिल्कुल खराब है, बिल्कुल। बुखार है ना। फिर भी मैं है ना उसी बुखार में भी है ना क्लास लेने आता था कि नहीं मुझे क्लास लेनी है। बहुत बहुत बधाई हो। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है अभी नीट के एग्जाम के रिजल्ट के बाद? हाँ अच्छा लग रहा है मतलब। थोड़ा चेंज तो आया है, मतलब एकदम पहले तो था और अब मैं मतलब एक कैसा फील कर रहा है अभी? अलग ही अच्छा फील कर रहा हूँ मतलब। क्योंकि मतलब पहले तो कोई बहुत कम लोग जानते थे, अब मतलब कई जगह से फोन आ रहे हैं। या मतलब यहाँ तक कि मुंबई से भी मतलब फोन आ रहे हैं। जो मैं वहाँ पे ताऊजी रहते थे, मतलब सब जगह से। अच्छा। और भरतपुर में तो मतलब पूरा मतलब वहां में आया था तो मतलब जो भी मतलब आपको मिलता है तो मतलब कांग्रेस डॉक्टर बन गए या फिर मतलब बधाई। और जैसे हम स्टार्टिंग में कोटा गए थे तो मतलब वहाँ पे तो स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा था, क्योंकि है ना एकदम एनर्जी थी कि हाँ भाई साहब कोटा आए हैं, है ना अच्छा। तैयारी करेंगे और देंगे। पर जैसे जैसे मतलब पेपर हुआ तो शुरुआत के पेपर तो इजी होते हैं, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। और जैसे जैसे वो ठीक अपना है। लेवल उठता है ना तो तब पता चलता है अपनी औकात की, अपनी औकात क्या है ना। अच्छा। तो जब कहना है कि मतलब जैसे कि अब कि भाई क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कि क्या गलती ठीक है। होती है, इन सब के ठीक बारे है। में मतलब इन क्वेश्चन हमें कैसे हैंडल करना है। फिर ठीक है। एग्जाम में कैसा प्रेशर होता है ना, अपने आप को कैसे शांत रखना है ना, ये सब ठीक है। मतलब चैलेंज है। मतलब एक तो मतलब रटना कि भाई साहब ये है इसे कर लिया, और एक कनेक्शन मतलब आपने फिक्स कर दिया कि भाई इसे याद कर लो, आपको वहां पे सब जगह क्लियर हो जाएगा अपने आप। ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे किया है, अब वो कैसे भी घुमा के दे देगा क्वेश्चन आपको, आप कर लोगे। मतलब यहाँ पे कोचिंगों में इतनी भी अच्छी फीस नहीं है, मतलब इतनी भी सस्ती फीस नहीं है, अफोर्डेबल। फीस फीस वहाँ की हाई थी, फिर वहाँ पे रहना, तो इस कारण से पापा ने कह दिया साहब कि भाई साहब एक साल है, जो करना है कर ले, ठीक है ना। है। अब अपने लिए अच्छा कर बुरा कर वो तेरे हाथ में है। हम है ना तेरा एक साल सपोर्ट करेंगे, जो भी कहेगा जैसा भी। तो उन्होंने किया। तो उसमें थोड़ा अच्छा। साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहता है कि है ना पहला अटेम्प्ट है ना, एक साल ही है, अगली साल मतलब फिर दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा, इसी साल में हमें मतलब क्रैक करना है एक, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। अच्छा। मतलब अपने पास अपन तो यही टारगेट बना के आए थे भाई कि अपने पास ये साल है, इस साल में जो भी करना है वो इसी साल में करना है। तो बीच बीच में जब नंबर अप एंड डाउन होते थे, तब आपके दिमाग में क्या फील आता था, क्या किस तरीके से सोचते थे आप इसके बारे में? जैसे कि नंबर अप और डाउन आते थे तो मतलब मैं या तो मम्मी पापा से बात कर लेता था या आज आपसे बात कर लेता था। बिल्कुल इधर बिल्कुल, मेरे उधर से जो कई भी बार आपने बात की, मतलब कई बार मेरे। थी ना, कि आज ये दिक्कत आ रही है, तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि भाई साहब मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। थोड़ा सा हाँ। मतलब वो मिलता था कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं सर हमारे साथ हैं, अभी उम्मीद है आगे बढ़ने की। तो आपने भी है ना अच्छा। कई बार मतलब बहुत सी बातों मतलब इतने परेशान हो गए थे कि मन करता था कि छोड़ दो, है ना, पता नहीं क्या दिक्कतें होती नहीं है, हर बार नंबर आते हैं, फिर आते भरते ही नहीं है नंबर, है ना, वही ठीक है। अटक जाते हैं। तो तो प्लस आने में मतलब, तो फिर आपने कहा कि नहीं आप कर लेगा, ऐसे कर, आगे मतलब आपने मोटिवेट किया ना कि हाँ कि भाई तुझमें कैपेसिटी है, तू कर सकता है। तो मतलब वो अपने आप ही मतलब एनर्जी थी आई, फिर मतलब किया। तो फिर कई बार फिर नंबर भरे भी तो फिर कॉन्फिडेंस भी आया। तो वो कॉन्फिडेंस मतलब जब भी गिरा था ना तो आपने उठा दिया था मतलब। वो कॉन्फिडेंस मतलब वो चीज है कि मतलब आप है ना पूरी जर्नी में वो बस नहीं कम होना चाहिए। स्टार्टिंग हम्म। में तो बहुत होता है, पर आखिर में आते आते प्रॉब्लम से कम हो जाता है, वही आपने मतलब बढ़ा दिया तो आपने मतलब इस तभी जाके सिलेक्शन हुआ है आज, मतलब दो 638 है वो मतलब उसी मेहनत से आए हैं मतलब। तो कॉन्फिडेंस जी। मतलब जब आखिर तक बना रहा तभी जाके मतलब हो पाया, क्योंकि मतलब मैंने बहुत से बच्चे देखे मतलब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, छोड़ देते हैं। मतलब ये इसका तो ये रहता था कि क्लास में भी कि जब तक कोई कॉन्सेप्ट से 100% क्लियर नहीं हो जाता, क्लास में आगे बढ़ता ही नहीं था। हम्म।
नाइस। क्या आप फ्रंट रो में बैठते थे रोहित और बहुत सवाल पूछते थे? किस तरह के स्टूडेंट रहे हाँ आप? हाँ सर, मतलब वो वाली बात है ना, पर सीट है ना, यदि फ्रंट में मिल जाती थी तो हम छोड़ते नहीं थे। अगर फ्रंट में नहीं मिलती थी तो मतलब फिर अब सेकंड थर्ड पर बैठ जाते थे, आगे जितना आगे मिल सके। हम्म। और है ना, मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा था, वो मतलब जो पूछता है ना वो नहीं होता, मूर्ख नहीं होता। मैंने मतलब उस सर को खूब परेशान किया है इस चीज के लिए। पर हम्म, सर इतने अच्छे थे कि इन्होंने कभी मना नहीं किया। क्या बात है। ये परेशान हो जाते थे क्लास के, सर परेशान नहीं होते थे। क्लास के बच्चे इतने थे कि मना कर देते थे कि सर इसे मत बताओ, ये बहुत देर से परेशान कर रहा है सर आपको। पर सर ऐसे थे कि हाँ नहीं, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे उन्होंने। आपने खुद ने रिजल्ट चेक किया या मम्मी पापा में से किसी ने या किसी दोस्त ने देख के बताया? सर पापा ने देखा, क्योंकि पापा जो खुद है ना इसी का काम करते हैं ना, नीट का मतलब पेपर वेपर काउंसलिंग और पूरा मतलब ईमेल का वो काम ही करते हैं वो तो। इसी हम्म। चीज में कंप्यूटर में पूरा वो दुकान है, मतलब इसी पर्पज की वो पूरी। जैसे पापा ने मेरा फॉर्म भरा था, और काउंसलिंग भी अब वो वही कराएंगे अब। और जो रिजल्ट भी आया था वो उन्होंने ही देखा था। हम्म। तो पिताजी को कैसा लगा, मतलब जब उन्होंने देखा पापा को result? वो तो खुश हैं, वो तो हाँ कि ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, मुझे तो यही चाहिए था। आपकी माताजी का क्या मानना था, या और जो रिश्तेदार थे, क्या सब कॉन्फिडेंट थे कि आपका हो ही जाएगा और कि आप सही कर रहे हैं तैयारी करके बीएससी छोड़ के, मतलब एक कॉलेज की डिग्री शुरू करके और फिर मतलब दिशा बदलना, उस पे कभी आपको खुद से ऐसा डाउट आया कि यार मैं ये कर तो रहा हूँ पर ये सही है कि नहीं है, या कभी रिश्तेदारों ने किस तरह से लिया इसको? हाँ, घर के लोग सपोर्टिव थे, पर रिश्तेदारों की तरह पूरी तरह से कह नहीं सकते, आपको भी पता पता है रिश्तेदार कितने सपोर्टिव होते हैं। तो तो किस मतलब वो तरह की जाने बातें से होती पहले। थी आप तक कभी पहुंची कि किसी चाचा जी ने हाँ या किसी मासी जी ने कुछ ऐसा कहा हो कि? हाँ सर, कहा था ना, मतलब क्या हुआ तो जैसे मैं कोटा में ही, मतलब मेरी शादी रहती है। हम्म। तो मतलब बताना मतलब है ना, अब क्या हुआ, मैंने जब मैं कोटा गया ना, है ना, कोटा जा रहा था, तो उन्होंने कहा था यहाँ पे बच्चे रह नहीं पाते हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट में ढल नहीं पाते, यहाँ का खाना ऐसा होता है, यहाँ इतनी दिक्कतें आती हैं, कंपटीशन बहुत है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब पूरा जो भी नेगेटिव चीज थी ना, वो सारी मेरी इधर थी कि ये सब होता है पूरा। और फिर आज क्या कहना है चाची जी का? आज मतलब आज तो है ना, उन्होंने फोन ही नहीं किया अब तक रिजल्ट आने के बाद ना। अपनी पूरी जर्नी में एक बार भी घर नहीं आया था, एक दिन आया था बच्चे को गोवर्धन को। मेरी अम्मा की भी डेथ हो गई थी, मेरे बाबा की भी डेथ हो गई थी, पर मैं एक बार भी मतलब नहीं आया था अपने घर पे, क्योंकि मुझे पता था यदि मैं घर पे आ गया ना तो मेरे ना कम से कम 7-8 दिन खराब हो जाएंगे। और फिर एक बार तो ये हो गया था, मेरी उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, सर को पता, मैं सर को भी कॉल करके कहा था सर मेरी तबीयत बहुत बिल्कुल खराब है, बिल्कुल। बुखार है ना। फिर भी मैं है ना उसी बुखार में भी है ना क्लास लेने आता था कि नहीं मुझे क्लास लेनी है। आपके अम्मा दादाजी का सुन के बुरा लगा कि आप उन्हें आज मिस कर रहे हैं, मतलब? मतलब हाँ, वो मतलब मेरे मतलब बाबा के वो थे, मतलब भैया और मेरे दादाजी तो मतलब मेरे बचपन में ही मतलब वो हो गए थे एक्सपायर, बाबा मेरे बाबा तो। मतलब वो भी मेरे बाबा ही थे उनके, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा था बाबा। तो मतलब वो अब थे ही नहीं, मतलब मैं गया था तब थे, और जब मैं आया तो नहीं थे। अम्मा भी मतलब मैं गया था तब थी, अब आया तो नहीं थी, अम्मा बाबा दोनों। और मेरे जो बाबा थे वो तो खुद है ना कंपाउंडर थे, मतलब उसमें भरतपुर भरतपुर में अस्पताल है सरकारी, उसमें वो थे, मतलब कंपाउंडर में जो होते हैं ना, ऊपर जो होते हैं उनके हेड। नहीं, आई एम श्योर कि वो काफी खुश होते हैं आज अपने आज यदि होते तो मतलब देखते तेरे को डॉक्टर बनता है, वो देखते रोहित को हाँ, तो काफी खुश होते हो। और पढ़ता था बीच बीच में, जब पढ़ाई वढ़ाई करता था कई बार प्रॉब्लम्स आती थी, तो फिर क्या दिमाग में आती थी मतलब चीजें? कि है ना साइकोलॉजिकल, मतलब जैसे कि माइंड में कि भाई साहब मेरे फ्रेंड के तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो मैं मतलब उसके लिए तो ये था कि थोड़ा सर से बात करता था, सर से कहता था उसके तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे। मैं सर से यही कहता था, सर कहते बिल्कुल, कहते मेरे वो को तो कई बार मतलब। कहा, मेरे को कई बार ये आके बोलता था कि सर ऐसा क्यों हुआ। हाँ, तो फिर यही कहते थे कि ये तो मतलब फिक्स नहीं है ना, ये तो मैन तो वही है, तो आखिर में तो होगा नहीं इसमें। और एक बार तो बीच में ये बहुत ज्यादा भावुक हो गया था बीच में। हाँ मतलब मैं हो गया था, मतलब परेशान हो गया था, मतलब मैं नंबर ही नहीं भर रहे थे मैं, मतलब बहुत मतलब परेशान हो गया था कि मैंने कई बार
कोशिश की, मतलब कई बार पेपर नंबर में डाउन होते चले जा रहे थे। मतलब पहले तो आए थे कुछ 590, फिर 570, फिर 525 नंबर हो गए। मेहनत बढ़ा रहा था और नंबर डाउन हो रहे थे, ऐसा उल्टा हो रहा था। उसके लिए था मतलब हमने सबसे पहले तो थोड़ा रिवीजन का तरीका बदला, कि मतलब रिवीजन को थोड़ा टाइम बढ़ाया, और जो मतलब चीजें रिवाइज ज्यादा की, मतलब थोड़ा टाइम निकाला कि रिवाइज जो है, जो चीज हम भूल रहे पेपर में आ रही है, उसको पेपर जैसे कि संडे का है तो उससे 7 दिन पहले से स्टार्ट करते रिवाइज करने, ये नहीं कि एक दिन पहले जाके रिवाइज करें। तो वो हम यही करते थे, और फिर क्या करते थे, तो तैयारी में जो कमी मिली कि हमें पेपर आने के बाद में एनालिसिस करते थे, टेस्ट एनालिसिस कभी नहीं छोड़ा मैंने। वो तो मैंने हर एक पेपर का किया है, हर एक पेपर का, क्योंकि क्या गलती की थी और जिस टॉपिक में की थी ना उसको एक बार देख लेता कि हाँ इस टॉपिक में इसका आंसर गलती की है, उसको रिवाइज कर लिया। तो हाँ व्हाट्सएप की तरह आप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी थे, जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे हैं? हाँ सर, मतलब मैं इस समय तो हूँ फेसबुक पर, और इंस्टाग्राम नहीं चलाता, आज तक अभी डाउनलोड नहीं किया, ना कोई आईडी है। और फेसबुक पे मैं नीट की तैयारी करने से पहले था, पर जब मैंने तैयारी करा था ना उस समय से जो स्मार्टफोन है ना, हम्म। इसको मैंने उठा के रख रखा था। और पर फिर पेपर के दिक्कत ये थी बाद, आज दिक्कत ये थी। रिजल्ट के बाद आपने कोई पोस्ट डाली है कि नहीं डाली है? हाँ सर, डाली है। कैसा लग रहा है अब? मैं अच्छा लग रहा है, न्यूज पेपर की डाली है ना, न्यूज पेपर में आया था मेरा नाम, तो क्या? मैंने उसकी पोस्ट। मुझे तो लोग फिर भी कम जानते हैं, आगे बताएं। पापा की ने डाला ना, तो पापा की पे सब आ रहे हैं, मतलब पापा की पे बिल्कुल पूरा, क्योंकि मैं तो एक्टिव रहता नहीं था। तो हम्म। मेरी तो फेसबुक है ना साल भर में चालू हुई है वो। पापा की वो चालू थी तो मतलब वो दिखता रहता था, तो पापा की पूरा आ रहा है एकदम। हाँ, लेकिन बोर्ड का बोर्ड का। अब तक जो लोग नहीं जानते थे वो अब जान गए ना आपको। और फिर आज आपने कैसे खुशी कैसे मनाई? मम्मी ने क्या क्या खिलाया आपकी पसंद का? ऐसा मतलब वो नहीं है, मतलब जैसे मुझे पसंद का, तो मतलब मैं ऐसा कोई वो नहीं था, क्योंकि मतलब कोटा में रहते रहते सब तरीके का रहना सीख गया था वहां पे। मतलब पहले बहुत था कि ये हो वो हो, पर जब कोटा का खाना पीना खाया तो पता चल गया खाने की वैल्यू क्या होती है। तो दो खिला तो वो सब बढ़िया है घर का। अब इंग्लिश की पढ़ते थे, तो अब हम हिंदी मीडियम के, हमें इंग्लिश मीडियम की किताब पढ़ने में दिक्कत आती थी, हम्म। क्योंकि हमें इतना मतलब प्रैक्टिस होना था कि हमें इंग्लिश मीडियम की किताब हमने पढ़ी नहीं, देखी नहीं, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे मतलब इतना था कि मैं जिद्दी था, मैंने आज बायो पूरी इंग्लिश में करता। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई थी, मैं क्या था हिंदी पढ़ता था, इंग्लिश करता था बायो में। आज मैं बायो में सिर्फ इंग्लिश करता हूँ, हिंदी देखता भी नहीं बायो में। नाइस, नाइस। क्योंकि है ना, मैंने कई कई चीज देखी कि गलती बहुत आती है। मैंने बायो का पेपर भी नीट का 2022 का ऑलमोस्ट मतलब आधे से ज्यादा मैंने इंग्लिश में दिया है, हम्म। क्योंकि मुझे इसमें था कॉन्फिडेंस कि इंग्लिश में कोई भी गलती नहीं आती। अब हिंदी के पेपर में क्या करते हैं, बहुत सी बार गलत प्रिंट कर देते हैं, और इंग्लिश में वो सही रहता है। और रोहित, तिवारी सर हैं यहाँ पे, एमकेटी सर, इनके लिए आप हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? मतलब ये कहना चाहूंगा कि मतलब जैसे इनऑर्गेनिक जो होता है ना, कहते बच्चे की रटना है, रटना है, वो उन्होंने प्रूव कर दिया कि रटना नहीं होता है, समझना होता है। चीजें याद करके भी समझनी होती है, पर वो कैसे करनी है वो सर ने बताया। क्योंकि मतलब क्या है कि ये ना, कई बार होता है कि नंबर कम आते हैं, कॉन्फिडेंस लूज होता है। पर जैसे कि जब बढ़ता है ना, तो फिर स्टेबल रखने में भी जरूरत पड़ती है सर की, मतलब कि आज इस लेवल पे हैं तो इस लेवल से ऊपर उठे, उससे नीचे नहीं जाए। नहीं, रोहित बहुत मेहनती लड़का था, मतलब वास्तव में मतलब सैल्यूट है इसकी मेहनत के लिए। तो, मतलब एग्जाम्पल है, मतलब एक जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और जो कई बच्चों का ये रहता है भाई कि एक साल में कैसे होगा, उन बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट किया है रोहित ने।